हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 10 क्लास 10 के थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। और ये भी थर्ड वीडियो भी है मेरा, जिसमें हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि नेशनलिज्म क्या होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देशभक्ति की भावना, प्राइड एंड लव फॉर द कंट्री, अपने कंट्री के लिए लव और प्राइड, वो होता है नेशनलिज्म। और देन इसके बाद पहले हम लोग को आगे और डिटेल में पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 1715 में मतलब मिड 18th सेंचुरी में किस तरीके की थी। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो पार्ट में ही, दो कैटेगरी में ही पूरी कंट्री डिवाइडेड थी। पहला था बेटा एरिस्टोक्रेट्स और दूसरा था आपका पीजेंट्रीज। एरिस्टोक्रेट को क्या क्या था बेटा? ये थे आपके डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये पूरी कंट्री को डोमिनेट करके रखे हुए थे। देन दे आर रिच पर्सन्स, और ये थे क्या बेटा? रिच पर्सन्स थे, ठीक है। ये रूल मेकर्स थे, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। और देन इनके बाद इनकी जो पॉपुलेशन थी ओनली 10% थी, ठीक बेटा। अब ये तो डोमिनेंट सेक्शन थे, अब ये लोग क्या थे बेटा? पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, और इनकी पॉपुलेशन क्या थी बेटा? 90% थी, और ये पूरर थे, 90% थे। और देन इसके बाद ठीक, ये सब क्या थे बेटा? आपके टैक्स पेयर थे, ठीक, टैक्स पेयर थे। और इनके पास कोई भी राइट नहीं था, दे डजंट हैव एनी राइट। इनके पास कोई भी राइट्स भी नहीं थे, ठीक है। तो सारा का सारा ये मतलब पूरी कंट्री कैसे चलेगी? पूरी कंट्री को चलाने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले, सारे प्रॉपर्टी को कैप्चर करके रखने वाले सिर्फ और सिर्फ यही थे, एरिस्टोक्रेट थे, जिसमें आपके क्लर्जीमैन, नोबल पीपल और मोनार्क के रूलर्स आते थे। लेकिन जैसे 1750 के बाद आगे बढ़ा तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक और क्लास इमर्ज होकर आई, और वो क्लास क्या थी बेटा? जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इमर्ज होकर आई। अब ये मिडिल क्लास क्या किया? अब ये जानना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल क्लास जैसे होने आगे बेटा, मिडिल क्लास तो दे आर क्या चाहिए बेटा? एजुकेटेड पर्सन, ठीक ना बेटा। ये एजुकेटेड पर्सन होने लगे, और जिसमें क्या चीज़ है, और भी ज़्यादा लोग इमर्ज होकर आने लगे। मतलब बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है। और देन अब उसके बाद बिजनेसमैन आ गए, ट्रेडर्स आ गए, और देन उसके बाद प्रोफेशनलिस्ट, ठीक। अब ये आ गए। अब इन्होंने क्या किया बेटा? एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? सिंपल वे में वो आइडिया कराया लिबरल नेशनलिज्म का, ठीक है। मिडिल क्लास नहीं, क्या लेकर आया? लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया लेकर आ गए ये मिडिल क्लास। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या था? अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब सिंपल वे में ऑल और इक्वल, के मतलब क्या चीज़ है? जो भी प्रिविलेजेस ये एंजॉय करते थे एरिस्टोक्रेट्स, वो प्रिविलेजेस क्या चीज़ है? हमको भी मिलना चाहिए। हम भी क्या चीज़ है? रिचर पर्सन अब बन चुके हैं। हम भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, हम भी प्रोफेशनलिस्ट हैं, हमारे पास भी नॉलेज है। दैट्स वाई हमको वो सारे प्रिविलेजेस मिलना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेट को मिलती थी। और दैट्स वाई अब क्या हो गया? ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, और जिससे क्या चीज़ है? रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था पूरे के पूरे फ्रांस में, ठीक है। और लेकिन अब इसके बाद
हम लोग थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, अब आगे बताता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको मिड 18th सेंचुरी की बात बताया था। देन इसके बाद आपको आगे की कहानी अभी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, क्या हुआ था। देन उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, ठीक है बेटा, फिर से हमारी फ्रेंच कंट्री जो थी, फ्रेंच सोसाइटी जो थी, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर 1815, फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर 1815 कैसी थी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। पहला कंजर्वेटिज्म, दूसरा रिवोल्यूशनरीज। कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्व माइंडेड वाले, मतलब क्या चीज़ है, लिमिटेड सोच वाले। और लिमिटेड सोच क्या, कि हमारे पास सारे प्रिविलेजेस होने चाहिए, हमें रूल मेकर होने चाहिए, हमें डोमिनेंट क्लास होने चाहिए, और हम टैक्स पे नहीं करेंगे। जिसकी सोच वो थी, वो क्या था बेटा, कंजर्वेटिज्म में थे। इट मीन्स सिंपल सा मोनार्क, ठीक है, क्लर्जीज, और देन उसके बाद लास्ट मोनार्क, क्लर्जीज एंड नोबल्स, ये लोग आपके कंजर्वेटिज्म में थे। नेक्स्ट आते रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज में सिंपल वे में आपको पता है थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं, मैं आपको लेक्चर 1 में ही मैं बता दिया था कि जितने भी आपके ट्रेडर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशनलिस्ट होंगे, एग्रीकल्चर फार्मर्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, उन्होंने क्या किया बेटा, थर्ड स्टेट में आए, जो क्या थे बेटा, रिवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। और इस रिवोल्यूशन को लीड करने वाला कौन था, वो तीनों, तो थर्ड स्टेट था, उसका जो अपर पार्ट था, जिसमें बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है बेटा, और प्रोफेशनलिस्ट, एजुकेटेड पर्सन थे, जो भी मैं बता चुका था, जो नेशनल, ठीक है बेटा, लिबरल नेशनलिज्म की, ठीक ना, कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वही एज ए रिवोल्यूशनरीज थे। लेकिन बिकॉज बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हो गया था बेटा, नेपोलियन बोनापार्टे जब डिफीट हो चुके थे, देन इसके बाद फिर से मोनार्की रूलर आ गया था पूरे की पूरे कंट्री में। क्या हो गया था बेटा, बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर्ड कर दिया गया था। जो बार्बन डायनेस्टी बेटा पहले थी, उसको क्या कर दिया गया बेटा, रिस्टोर कर दिया गया, कि बार्बन डायनेस्टी फिर से जैसे एज इट इज फ्रांस में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते आ रही थी, रूल करते आ रही थी, वो फिर से रहेगी। ठीक है, और देन उसके बाद अब क्या हो गया बेटा, जितने भी फ्रांस की टेरिटरी थी उसको क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। क्यों, नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया था, फ्रांस के टेरिटरी को एक्सपैंड कर दिया था ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था अपने नेबरिंग कंट्री को कैप्चर करके। और देन उसके बाद अब क्या हो गया बेटा, टेरिटरीज वेर, क्या हो गया था, टेरिटरीज वेर रेड्यूस्ड, टेरिटरीज को रेड्यूस कर दिया गया था। देन इसके बाद अभी भी क्या हो रहा था बेटा, पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, डिस्प्यूट हो रहा था किसके किसके बीच में, सिंपल वे में जो प्राप्त थे, PRAB जो मैं बताया था, प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। अब ये क्या था बेटा, सिंपल वे में, ठीक, आपस में इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया कि ये टेरिटरी मुझे चाहिए, ये टेरिटरी मुझे चाहिए, और डेट्स वाई क्या चीज़ है, ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए। जैसे लड़ना स्टार्ट कर दिए तो इनके बीच में समझदारी दिखाते हुए, ठीक ना बेटा, समझदारी दिखाते हुए क्या हो गया था, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा इनके बीच में एक ट्रेटी साइन हुई, जिसको हम लोग कहते हैं पीस ट्रेटी।